भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग। सालबेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासन में एक सैनिक थे, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सालबेग की माता ब्राह्मण थी, जबकि पिता मुस्लिम थे। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे, इसलिए सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गए थे। एक बार मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए सालबेग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तमाम इलाजों के बावजूद उनका घाव सही नहीं हो रहा था। इस पर उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और उनसे भी प्रभु की शरण में जाने को कहा। मां की बात मानकर सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी पूजा से खुश होकर जल्दी भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को अपने सपने में दर्शन दिया। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो शरीर के सारे घाव सही हो चुके थे। सालबेग ने कहा था भगवान खुद उनकी मज़ार पर आएंगे। इसके बाद सालबेग ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद सालबेग मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत व कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए, बावजूद उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इस पर सालबेग ने एक बार कहा था कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनकी जमार पर दर्शन के लिए आएंगे। सालबेग की मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्रांड रोड के करीब दफना दिया गया। इसलिए मज़ार पर रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ। ऐसी मान्यता है कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मज़ार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन रथ मज़ार के सामने से नहीं हिला। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन ओडिशा के राजा से कहा कि वह भगवान के भक्त सालबेग का जयकारा लगवाए। उस व्यक्ति की सलाह मानकर जैसे ही सालबेग का जयघोष हुआ, रथ अपने आप चल पड़ा। ऐसी मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुरूप उनकी सालाना आयोजित होने वाली 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा को कुछ देर के लिए उनके भक्त सालबेग की मज़ार पर रोका जाता है।